साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से 26, 27, 28 अप्रैल 2025 का मिथुन राशि का भविष्यफल कैसा रहने वाला है, ये 3 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, इस संबंध में चर्चा का विषय है। साथियों, ये 3 दिन आपके टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, आपके बदलाव के दिन हो सकते हैं, चेंजेबल दिन हो सकते हैं। तो इन 3 दिनों के लिए आप विशेष तैयार रहें। इनमें आपके महालक्ष्मी योग, धनलक्ष्मी योग और मालव्य योग, कई योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में आप सुने, समझें और लाभान्वित हों। विशेष समय कई वर्षों से कष्ट का गुजरा तो अच्छे दिन भी जब आ जाते हैं तो मनुष्य ये सोचता है कि शायद अभी वही खराब वाले दिन चल रहे हैं। अक्सर प्रश्न होता है श्रोताओं का कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे शादी नहीं हो रही, कोई काम नहीं चल रहा है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब समय बदल चुका है और आपके सभी काम विधिवत बनने लगेंगे। ऐसा समय आ चुका है। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी कुछ समय ऐसा चल रहा है जिसमें दिखाई तो बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है, हाथ नहीं लग रहा है। पैसा दिखाई देता है कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन हाथ नहीं लग रहा है। ऐसे समय की अनुभूति हो रही है। तो आप कम से कम ये सोच लें कि दिखाई तो देने लगा है। जब दिखाई देने लगेगा तो हाथ भी लगेगा, प्राप्त होगा, ये निश्चित है। अब तक तो दिखाई ही नहीं देता था, निराशा ही निराशा थी जीवन में। लेकिन समय का बदलाव कुछ इस तरह आया है कि अब दिखाई तो बहुत कुछ दे रहा है। तो जब बहुत कुछ दिखाई दे रहा है तो कुछ न कुछ मिलेगा भी। इंतज़ार करें। समय की घड़ियाँ बदल चुकी हैं, परिवर्तन आ चुका है। साथियों, मेरे वीडियो में 3 तरह की बातें होती हैं, 3 टॉपिक होते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है आपको ऊर्जावान बनाना, आपको पॉजिटिव बनाना। दूसरा होता है परमात्मा के सानिध्य में आपको पहुंचाना, परमात्मा की जानकारी देना। और तीसरा होता है भविष्य के बारे में बताना। साथियों, होए वही जो राम रच राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावो शाखा। परमात्मा की मर्जी होगी वही होगा, लेकिन फिर कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान भी है। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना प्रभु के हाथ में है।
तो कर्म तो करते ही रहें। कर्म भी कई तरह के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। कोशिश ये करें कि हम जो दिन भर कर्म करते हैं वो सत्कर्म हों, अच्छे कर्म हों। साथियों, परेशानी से कतई नहीं घबराएं। भगवान राम पर ज़िंदगी भर कितनी विपत्तियां पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी परेशानियों से मुख नहीं मोड़ा। भगवान कृष्ण पर कितनी विपत्तियां पड़ी, उनको तो रहने के लिए अपना खुद का घर भी नहीं मिला, दूसरे घर में पालन पोषण हुआ। तो लेकिन उन्होंने भी परेशानियों से मुख नहीं मोड़ा। इसी तरह से आप परेशानियों का डटकर मुकाबला करें। ये निश्चय है कि परेशानियों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। तो अच्छे दिनों के लिए आप तैयार रहें। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब जो समय आ रहा है, ये जो अप्रैल का महीना शेष रह गया है, अप्रैल के महीने के दिन, उनमें और अगले महीने में तो विशेष खास ही परिवर्तन है। मैं आगे भी बताऊंगा। आपका जीवन चेंज हो जाएगा। लगभग 5 वर्षों से आपने कष्ट ही झेले हैं, परेशानियां ही झेली हैं। उन परेशानियों का अब अंत हो चुका है। अब सुखद समाचार की अनुभूति होगी। चारों तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन होगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी लगेंगी और कहीं नौकरी में आपका फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। साथियों का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा आपको। पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। परिवार में जो अब तक इज्जत आपने खोई थी, वो ब्याज सहित वापस होगी। क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, अच्छा ही अच्छा होता है। और जब खराब दिन आते हैं तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही होता रहा है। कुछ काम ही नहीं बना है। आप नीरस हो गए ज़िंदगी से, परेशान हो गए ज़िंदगी से। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हैं और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी काम जो अब तक रुके हुए थे, नहीं बन रहे थे, वो विधिवत बनेंगे। और धन की स्थिति तो ऐसी हो जाएगी जिससे आपको मालूम पड़ने लगेगा कहाँ पैसा आ रहा है और रुक भी रहा है। अब तक थोड़ा बहुत आया भी तो किसी न किसी माध्यम से चला गया, रहा कुछ नहीं, खाली के खाली रहे। विवाह के लिए उम्रें निकलती जा रही और विवाह नहीं हो रहे, तो मई और जून का महीना विवाह के लिए उत्तम है। साथियों, मैं चर्चा 3 दिन की ही कर रहा हूँ। कोई बात आ जाती है तो आगे की बता देता हूँ। ये 3 दिन आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, बदलाव वाले पॉइंट हो सकते हैं। आपका जीवन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। साथियों, कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे आपको विशेष खुशी की अनुभूति होगी। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल होने कहीं जा सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं। कुल मिला के भोलेनाथ आप पर मेहरबान हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए विशेष दिन ये हो सकते हैं। नई अनुभूति होगी, नए अनुबंध होंगे और जो थर्ड पर्सन की वजह से समस्याएं लव लाइफ में रही थीं, उनका भी दूर होना दिखाई दे रहा है। कहीं आप टूर पर घूमने जा सकते हैं। कुल मिला के लव लाइफ में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी चेंज हो सकती है। साथियों, परिवर्तन का योग है, परिवर्तन होगा, इस बात के लिए आप तैयार रहें।
सब कुछ बदल जाएगा। आगे मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट के लिए भी समय उत्तम है। विदेश में जो लोग पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं उनके लिए योग अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, व्यापार धंधे बहुत अच्छे चलेंगे। सबसे बड़ी मुख्य बात ये आ रही है सामने कि एक से अन्य स्रोत बनेंगे पैसा पैदा करने के। एक से अन्य स्रोत बन रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। अब तक एक ही स्रोत से पैसा आ रहा था, अब कई स्रोतों से पैसा आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और अचानक धन की प्राप्ति भी होती दिखाई दे रही है। साथियों, समय बहुत अच्छा है। भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हैं और ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए आप इनका प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो, सिद्ध फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं तो और ज़्यादा लाभ होगा। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं सामूहिक बता रहा हूँ। कोई ख़ास बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से निश्चित शुल्क जमा करके आप पूछ सकते हैं, सिद्ध फ़ोटो भी मंगा सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।